बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं आलू की पूरी। आलू की पूरी बनाना मुझे हमेशा से एक बहुत ही मुश्किल काम लगता रहा है, क्योंकि कभी आलू इधर उधर हो जाता है और कभी पूरियाँ फूलती ही नहीं हैं। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से फूली फुलाई आलू की पूरियाँ। तो चलें जी, इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में बहुत सारा पानी ले लिया है और जैसे ये पानी देखें बॉईल हो रहा है ना, इसमें मैं डाल रही हूँ ऑलमोस्ट 1 टीस्पून सॉल्ट। आप सॉल्ट टू टेस्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ मैं डालूँगी 500 ग्राम्स ऑफ पोटैटोज़ और ये मैं उबाल रही हूँ इसको ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो हम इसे ढककर कवर करके उबालेंगे उस वक्त तक जब तक ये गल ना जाए। ये देखें, हम चेक कर रहे हैं आलूओं को। देखें, आप फोक डाल कर इसे चेक करें, ये काफ़ी हद तक गल गए। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेते हैं और उसके बाद मैं मैश कर रही हूँ। मैशर से आप इसको अच्छी तरह मैश कर लें, बिल्कुल इसमें लम्स ना रहे। देखें, बिल्कुल इवनली मैश कर लें आप इसे। मैश करने के बाद मैं इसमें कुछ मसाले मिलाऊंगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप मैदा और 2-3 टेबलस्पून आप ले लें हरा धनिया, चॉप कर लें। अच्छा, 1 टीस्पून मैंने यहाँ लिया चाट का मसाला, 1 टीस्पून भुना कटा धनिया और ज़ीरा, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ऑलमोस्ट 1 टीस्पून या हाफ टी स्पून सॉल्ट और सॉल्ट टू टेस्ट, और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ लिया है हल्दी पाउडर। ये सब चीज़ें पहले हम इसमें मिला लेते हैं। ये जो आलू पूरी बनाने का तरीका है, ये बहुत ही सहल, बहुत ही आसान सा तरीका है। इससे जब आप बनाएंगे ना तो आपकी आलू पूरियाँ बहुत ज़्यादा फूलेंगी भी, और ये बहुत ही मज़ेदार तरीका है बनाने का। चलें, मैं हरा धनिया वगैरह सब मिला लेती हूँ और इसको सबसे पहले हम मिलाएंगे अपने हाथों से। पहले ये सारे मसाले डालकर आप हाथों से ही मिला लें, क्योंकि आलू थोड़ा सा मॉइस्ट होता है ना, तो इसके मॉइस्चर से भी थोड़ा सा ये देखें, ये आपस में चिपकने लगता है। तो इस तरह थोड़ा सा आप कर लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए ना कि कितना इसमें पानी डालना है। पानी बहुत कम, ऑलमोस्ट बस 1-2 टेबलस्पून ही इसमें डाला जाता है। देखें, और अब आप इसको अच्छी तरह हाथों की मदद से इस तरह गूंद लें, जैसे आटे को गूंदते हैं ना, उस तरह गूंद लें और बहुत अच्छी तरह इसको मिलाएं अपने हाथों से ना। ये देखें, मैं इस तरह मिला रही हूँ। मिलाने के बाद आप ऊपर से थोड़ा सा 1-2 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऊपर से लगा लें और इसको फिर रख लें। ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है, रखने के फ़ौरन बाद ही हम इसमें अपना काम शुरू कर देंगे। ये जैसे पेड़े बना लें, आपके अपने हिसाब किताब है, आप जितनी बड़ी पूरियाँ बनाना चाहते हैं बना लें। मैं थोड़ी छोटी पूरियाँ बनाती हूँ। ये देखें, हमारे ये जो गोले होते हैं ना पूरियों के, ऑल डन हो गए। अब मैं इसको बेलना शुरू करती हूँ। बेलने के लिए मैं सेम वही मैदा ही ले रही हूँ, क्योंकि हमने इसके अंदर मैदा यूज़ किया है, तो मैदे से ही बेलना बेहतर होता है। पूरियाँ बेलते वक्त बहुत ध्यान दें कि वो बिल्कुल गोल बने। सॉरी, ये सिर्फ जोक है। आप बेल लें जिस तरह भी आपको बेलना आता है। मुझसे भी कभी पूरियाँ गोल हो जाती हैं और कभी आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ खा लिया जाता है और सब अच्छा ही होता है। अंदर से उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। तो चलें, मैं इसको बेल रही हूँ। ये देखिए, मेरी पूरी बेल ली है और अब मैं इसको फ्राई करूँगी। डीप फ्राई करना है। बहुत सारा ऑयल लें और उसके अंदर वो पूरी डाल लें और इसको, अब ये फ्राइंग का तरीका मैं आपको दिखाती हूँ। इसको थोड़ा सा प्रेस करें, जगह जगह से ना घुमा कर प्रेस करें, तो ये फूलने लगती हैं। इनके ऊपर ऑयल डालें और इनको थोड़ा सा प्रेस करें। ये देखें, इस तरह मैं डाल रही हूँ। इससे ये पूरी बिल्कुल गोल मटोल सी फूल जाती है। जैसे ये फूल गई है ना, तो बस आप इसको पलट लें और इस तरह जो खूबसूरत सा रेडिश ब्राउनिश सा कलर आ जाए, बस आप इसको निकाल लें। तो इस तरह ये बनती है मज़ेदार सी आलू की पूरी। ये आप नाश्ते में भी खा सकते हैं। कभी कभी जब हम ओपन हाउस करते हैं ना ईद वगैरह का, तो उसमें भी ये रखा जा सकता है, फटाफट बन जाती है।
नॉर्मल और रेगुलर पूरियों की तरह इसमें बहुत सारा काम नहीं करना पड़ता ना, कि बीच में रखो, इधर उधर करो, फिर उनको बेलो और इधर से निकल ना जाए। तो ये वाली पूरी आप बनाएं और ग्रीन चटनी के साथ ज़रूर खाएं। ग्रीन चटनी की रेसिपी यूजुअली सबको ही पता होती है। तो चलें, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मज़ेदार सी आसान सी आलू की पूरियाँ कैसी लगी। थैंक यू।